बताया हे माता बहनाओं, ले माला जपते हो किसी जाप के चरणों में है? किसके लिए माला जप रहे हो है? सारे तीर्थ तो माता पिता के चरणों में है और किसके नाम की माला जप रहे हो है? बताया है कि बाप घर में दुखी है और अम्मा भूख से व्याकुल है, माता जी भूख से व्याकुल है और बेटा जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा है। बताइए ये अच्छा है कि बुरा है? माता पिता घर में दुखी बैठे हैं, उन्हें तुम पानी की भी नहीं पूछ सकते हो, हरी बीमारी की नहीं पूछ सकते हो और गोवर्धन जाकर के आप परिक्रमा कर रहे हो। ये सब परिक्रमा व्यर्थ है। और बताया है बाप दुखी घर में, है बाप दुखी घर में, रोए रही भूखी पिता की कितनी सेवा करते थे। और श्रवण को देखिए, श्रवण के माता पिता अंधे थे और देखा है माता बहना भाई बंधुओं, जब अपने माता पिता को पूछते नहीं है, सारी संपत्ति धन दौलत अपने बेटों को दे देते हैं। और आजकल हमारे बुजुर्ग माताएं हमारी आज वृद्धा आश्रम में जा रही हैं? क्यों जा रही हैं वृद्धा आश्रम में? घर में उनके बेटे उनको रोटी नहीं दे रहे हैं, उनको रोटी नहीं दे रहे हैं, पानी की नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए बेचारे इतना धन दौलत कमाते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं बच्चों को पालने के लिए, लेकिन उन बच्चों पर एक माता पिता नहीं पाले जाते हैं। इसलिए माँ आज वृद्धा आश्रम में जा रही हैं, उनको कोई कुछ पूछने वाला नहीं है? और देखिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी उस वृद्धा आश्रम में कितनी सेवा कर रहे हैं बूढ़ी माताओं की है? हारी परेशानी सब कुछ कह देते हैं, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे बाप बेटे किसी बात के नहीं पूछ रहे हैं, तो दूसरा बेटा तुम्हारा ये बैठा है, कोई भी कमी हो भैया हम आपकी पूरी करेंगे। तो माँ को बड़ा कष्ट होता है कि मैं इतना पाल परोस करके बड़ा करता हूँ, पढ़ा लिखा करके बड़ा करता हूँ, शादी कर देती हूँ, लेकिन मुझे एक माँ 4 बेटों को पाल देती है, लेकिन 4 बेटों पर एक माँ नहीं पाली जाती है। ऐसा माता पिता में क्या खूबी हो जाती है? सब माँ को रोटी नहीं मिलती। श्री राम
इस उपलक्ष्य में हमारी भाभी जी हमें 10-10 रुपए से सम्मान कर रही है और हमारी बेटी को एक गिलास से सम्मान किया है। राधा रानी चाखा पूर्ण करे और धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाती रहे। और सभी कलश वाली कन्याओं को एक एक गिलास से सम्मान किया है। श्री राम की मर्यादा, श्री राम की मर्यादा इस तन नहीं हिलते। श्रावण जैसे लाला श्रवण जैसे लाला बड़े भाग से मिलते हैं। श्रवण जैसे लाला बड़े भाग से मिलते हैं। और इसी उपलक्ष्य में ये हमारे पीटू भैया की माता जी हमें 51 रुपए से सम्मान कर रही है। वरदान को खोते हैं, वरदान को खोते हैं, अभिशाप के चरणों में सब तीरथ होते सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और क्या लिखा है? माँ बाप की सेवा में, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते। प्रभु श्री राम को देखिए, भगवान कन्हैया को देखिए। और इस जमाने में माँ बाप की सेवा में, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते। अब बुरा भला बेटा माँ बाप से कहते हैं। बुरा भला बेटा माँ बाप से कहते हैं। अब भला बेटा माँ बाप से कहते हैं। उस बीज को बोते हैं, उस बीज को बोते हैं, उस खाद के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बताया है कि माता पिता की सेवा में भगवान भी रहते हैं। और आज के इस जमाने में बुरा भला बेटा माता पिता से कहते हैं। शराब के नशे में आते हैं, यही नहीं देखते हैं कि हमारे माता जी हैं कि पिताजी हैं। माता पिता को बड़ा दुख होता है जब माँ के जब 2 बेटे होते हैं तो सोचती है हमारे 2 बेटे हैं। और जब उनमें लड़ाई दंगा होता है, बंटवारे के पीछे लड़ाई होती है, तो माँ को बड़ा दुख होता है कि बेटा आप झगड़ा ना करो, आपस में बांट लो। देखा होगा किसी के घर पे, किसी के घर में अगर बांट होगा तो मालूम नहीं पड़ेगा कि बांट हो गया। और किसी के घर में देखिए जा करके कि रोजाना दंगा होता है? तो माँ को बड़ा दुख होता है। माँ सोचती है तो इससे अच्छा तो मेरा एक ही पुत्र होता। एक पुत्र हो चाहे 4 पुत्र हो, लेकिन माँ को भी तब भी हाथ से ही ढोक के रोटी खानी है।